डिजिटल अरेस्ट का भय दिखाकर बुजुर्ग से लाखों रुपए की साइबर ठगी करने वाले गिरोह का धनबाद साइबर थाना पुलिस ने खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में मंगलवार को साइबर थाना परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी ने पूरे मामले की जानकारी दी। ग्रामीण एसपी ने बताया कि 8 जनवरी 2026 को टुंडी थाना क्षेत्र अंतर्गत रतनपुर निवासी 73 वर्षीय सेबेस्टियन होरो ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़ित के अनुसार अज्ञात साइबर अपराधियों ने व्हाट्सएप वीडियो कॉल के माध्यम से खुद को ईडी और सीबीआई का अधिकारी बताते हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसाने की धमकी देकर 10,50,000 रुपए की ठगी की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक धनबाद के निर्देश पर साइबर थाना प्रभारी रविकांत प्रसाद के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया। टीम ने तकनीकी विश्लेषण, बैंक ट्रांजैक्शन, मोबाइल लोकेशन और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर जांच कर आरोपी युवक को भोपाल के अहीरवार से गिरफ्तार किया। साइबर थाना में कंप्लेंट रजिस्टर हुआ था जिसमें टुंडी थाना के रहने वाले सेबेस्टियन होरो के द्वारा ये बताया गया कि किन्हीं व्यक्तियों के द्वारा उसके साथ साइबर ठगी की गई है और ठगी करने का जो एमओ था उसमें डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया था, जिसमें कि उसको सीबीआई और ईडी के अधिकारी बताकर उससे ठगी कर ली गई थी और इसमें उससे 10.5 लाख रुपए की ठगी की गई और डिजिटल अरेस्ट के टाइम में उसको लगभग 2 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया और उनको पूरी तरह से विश्वास हो गया था कि भाई ईडी और सीबीआई के लोगों ने उनको अरेस्ट कर लिया है। जिसके पश्चात जब उनके बैंक अकाउंट से सारी राशि खत्म हो गई, उसके पश्चात जब उनको लगा कि फिर भी ये लोग परेशान कर रहे हैं, फिर वो फाइनली थाने आके उन्होंने अपनी शिकायत रजिस्टर की। सबसे पहले वो सीनियर एसपी सर के ऑफिस में गए, वहां से सर के द्वारा उनको यहाँ पे आने के लिए बोला गया। जिसके पश्चात तत्काल प्राथमिकी दर्ज करके 8 तारीख को उनकी प्राथमिकी दर्ज की गई और मामले की गंभीरता को देखते हुए एक एसआईटी का गठन किया गया थाना प्रभारी की अध्यक्षता में। एसआईटी टीम तुरंत जैसे ही उसकी डिटेल्स आई, डिटेल्स के बाद अपनी छानबीन करते हुए उनकी जो डिटेल्स आई वो मध्य प्रदेश की आई। मध्य प्रदेश के लिए एक टीम तुरंत रवाना की गई जिसमें कि हमारे थाने के सब इंस्पेक्टर विश्वजीत और विकास और थाने के 2 और कांस्टेबल इनके साथ गए, एक एएसआई भी थे। इन टीम ने वहां पे जाके लगभग एमपी में उस जगह की रेकी की, जिसके खाते में पैसे गए थे उसके खाते से जिसने पैसे की निकासी की थी उसको काफी सूझबूझ के साथ 4-5 दिन तक रेकी करते हुए उसके पीछे लगे और उसके बाद उसको फाइनली वहां से गिरफ्तार करके लिए। रकम टोटल 10 लाख रुपए की ठगी हुई थी, जिसमें कि इनके अकाउंट में 5 लाख। धनबाद जिला प्रशासन जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर हर संभव प्रयास कर रही है। बीसीसीएल के ओवरहेड रोपवे को धनबाद उपायुक्त ने संज्ञान में लिया है। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में इस पर गंभीर चर्चा हुई। डीसी ने निर्देश दिया कि ऐसे दशकों से पड़े बीसीसीएल के ओवरहेड रोपवे को नियम पूर्वक अगले 2 दिनों में हटाया जाए। उन्होंने बताया कि कभी लोहा चोरी के मकसद से भी अगर कोई प्रयास करता है तो उसकी जान पर बन सकती है। डीसी ने बीसीसीएल प्रबंधन को मेन सड़क पर मिलने वाली खदान एरिया की सड़क के मुहाने पर स्पीड ब्रेकर के निर्माण के भी निर्देश दिए हैं। डीसी ने कहा कि बीसीसीएल की बड़ी मालवाहक गाड़ियां जब मुख्य सड़क पर आती हैं तो दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। ऐसे में उन गाड़ियों की स्पीड लिमिट रखने के लिए मुहाने पर स्पीड ब्रेकर का होना अति आवश्यक है ताकि स्पीड की वजह से हो रही दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। बीसीसीएल के कई ऐसे ओवरहेड रोपवे हैं जो सालों से नहीं दशकों से धनबाद में दिखते हैं। बचपन से हम लोग उसको देख रहे हैं लेकिन उस पर कभी कोई संज्ञान नहीं लिया है, तो हम लोगों ने उसको संज्ञान में लिया है और उनको 2 दिन का समय दिया है। ऐसे सभी फालतू के रोपवे जो रोड को बाधित भी कर रहे हैं, खतरे का द्योतक है, कभी कोई लोहा चोरी के मकसद से अगर कोई उसमें जाता है तो फंस के उसको कुछ हानि भी हो सकती है, जैसा कि अभी सेल के माइंस में हुआ। तो ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं घटे उससे पहले हम लोग इस तरह के सभी स्ट्रक्चर्स को नियम से हटा लें, उसके लिए भी निर्देश दिया गया है। बीसीसीएल के जितने भी कैरेज वे हैं जो हमारी सड़कों से मिलते हैं, उन सभी कैरेज वे के सड़कों पर स्पीड ब्रेकर्स के लिए निर्देश दिया गया था। उसका टेंडर संभवतः बीसीसीएल द्वारा बताया गया कि वो कर लिया गया है। तो उससे क्या होगा कि बड़ी गाड़ियां जब हमारे मेन सड़कों पर आएगी तो वो स्पीड उसकी कम हो जाएगी, अन्य गाड़ियों की। सुदामडी रिवरसाइड स्थित विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कार्यालय प्रांगण में धार्मिक संस्कार ज्ञान प्रतियोगिता को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल विभाग सहमंत्री सोनू गिरी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आदर्श क्लब के सौजन्य से 24 जनवरी को महाभारत और रामायण पर आधारित परीक्षा का आयोजन किया गया है, जिसमें कक्षा 2 से 10वीं तक के छात्र और छात्राएं शामिल होंगी, जिसमें सरकारी और प्राइवेट स्कूल के छात्र भाग ले रहे हैं।
विश्व हिंदू परिषद का प्रांतीय योजना है जो हर साल विभिन्न महानगरों में होता है। उसमें है रामायण ज्ञान प्रतियोगिता, जो ये केंद्र लेवल से ये कार्यक्रम आता है, लेकिन हर प्रांत में एक समय पे आता है। तो ये एक प्रांत की योजना है जिसको इस बार झारखंड से धनबाद महानगर के सिंदरी प्रखंड में पाथलडी प्रखंड में हो रहा है, और ये आगामी 24 तारीख को दोपहर 1 बजे से ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। क्या कुछ कार्यक्रम इसमें कार्यक्रम देखिए ऐसा है, रामायण ज्ञान प्रतियोगिता है। रामायण और महाभारत के ऊपर 100 क्वेश्चंस हम लोग पूछेंगे, और ये क्लास 2 से लेके क्लास 10 तक के बच्चों के लिए एप्लीकेबल होगा। तो ये सारे स्कूल के अंग्रेजी स्कूल हो, सरकारी स्कूल हो, ICSE बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, SCSE बोर्ड हो, जितने भी स्कूल हैं सारे के सारे क्लास के 2 से लेके 10 तक के बच्चे अपेक्षित हैं, और सब लोग आ सकते हैं। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है JK इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस JK क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।